अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां अपराधी सब एक चाचा भतीजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिलक, जाय में भतीजा के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। बेगूसराय में भूमि विवाद में अपराधी सब एक चाचा भतीजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिलक, जाय में मौका पर ही भतीजा के मौत भ गेल, जबकि गंभीर हालत में घायल चाचा के इलाज के लेल अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां उनक स्थिति गंभीर बनल अछि। घटना बलिया थाना इलाका के पहाड़पुर दियारा के अछि। मृतक के पहचान पहाड़पुर निवासी सहदेव महतो के पुत्र संजय महतो के रूप में भेल हन। ओते घायल के पहचान रामदेव महतो के रूप में कयल गेल। बतायल जायते जे चाचा भतीजा खाना खा कर सुतै ले जा रहल छला, तखने हथियार से लैस अपराधी सब ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देलक, जाहि में भतीजा के मौत भ गेल। कितना उसका अथी दीजिएगा? मुखिया पति किशोर महतो के साथ 6 महीना पहले से ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा था और वे बार बार कहते थे कि हम मार देंगे लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन 9 बजे रात में दरवाजे पर चढ़ के 8 आदमी से केवाड़ी खुलवा करके गोली मार दिए। किनको गोली मार दिया? संजय महतो को और रामदेव महतो को। ओते दोसर तरफ बेगूसराय में एक महिला मुखिया के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय में बेखौफ अपराधी सब के अपराधक तांडव रुके के नाम नहीं लऽ रहल अछि। एहि कड़ी में भीड़भाड़ इलाका में नावकोठी प्रखंड के समसा पंचायत के मुखिया के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गाँव के अछि। मृतक मुखिया के पहचान समसा गाँव निवासी हेमा मौर्य के रूप में भेल। बतायल जा रहा है सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान गंडक नदी बांध के समीप हथियार से लैस अपराधी सब गोलीबारी कलक, जाहि में महिला मुखिया के मौत भ गेलनि। घटना स्थल पर पुलिस कैंप कर रहा है और पूरा मामला के तफ्तीश जारी है। हम लोग सरस्वती पूजा के भसान में जा रहे थे, उस समय मुखिया जी साथ चले। उसी समय उधर से आया 10-15 अपराधी और मार दिया घाट के नज़दीक। वो अपराधी कौन थे? क्या महतो। लगता है दुश्मनी के कारण था? दुश्मनी के तहत बम्मा महतो का ग्रुप का आदमी सब थे। किस जगह हुई घटना? घाट के पास, समसा नदी के पास। क्या लगता है जो है पुरानी दुश्मनी है? हाँ, पुरानी दुश्मनी। क्या नाम है आपका? दिनकर कुमार। अपना वहाँ सरस्वती पूजा के था, वहाँ पर लोग आए क्रिमिनल। अच्छा, गोली उनको हत्या कर दी गई। कोई कौन थे जिनकी हत्या हुई थी? मुखिया है वर्तमान मुखिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार नावकोठी थाना साहब। इमहर एक विकलांग युवती पर दबंग सब बेगूसराय में कातिलाना हमला कलन, जाय में युवती के काफी गंभीर चोट आयल। बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चकदुल्लम बनवारीपुर में एक निसहाय विकलांग अनीता कुमारी के गांव के दर्जनों संख्या के दबंग लाठी डंडा और ईंट से पीट कर जख्मी कर दिलन। घटना के कारण इंदिरा आवास के निर्माण बतायल जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती के परिजन के द्वारा अपन जमीन पर इंदिरा आवास के निर्माण करायल जा रहा छल। एहि दौरान दबंग सब आवास निर्माण पर रोक लगाकर अवैध रूप से जमीन के कब्जा करे के प्रयास केलक, जेकर विरोध करे पर अनीता के और उनक परिजन के जम के पिटाई कयल गेल। देखिए, इसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जो भगवानपुर थाना के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की प्रत्येक दिन घटना घटती रहती है। खास करके जो बिहार के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हों या सर्किल इंस्पेक्टर हों, DSP, SP जो भी हैं, इस तरह की घटना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। केवल इनका काम रह गया है दारू बेचना। और जिसका जीता जागता उदाहरण है एक विकलांग लड़की अनीता कुमारी है, बेचारी इंदिरा आवास राशि मिला था उसके माँ बाप को, इंदिरा आवास के आवास बना रहा था। आवास जो है से लिंटर तक पहुंच गया। उसके बाद वहाँ के लोकल इनका जो है से उसी गांव के
अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने इसके बेरहमी से पूरे परिवार को पीटा। इस बच्ची को पैर 3 खंड हो चुका है, स्टील लगा है। सुपौल में एक गैंगरेप के मामला में पूर्व एमएलए सहित 4 अपराधी के आजीवन कारावास के सजा सुनाओल गेल। सुपौल में गैंगरेप के आरोपी पूर्व विधायक के 25 साल बाद सजा मिलल। आरोपी पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार सहित 4 अन्य के आजीवन कारावास के सजा सुनाल गेल। संगे संग 1 लाख रुपया के जुर्माना सेहो लगायल गेल। दरअसल 25 साल बाद इस सजा के ऐलान भेल। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में साल 1994 में एक युवती के अपहरण कऽ गैंगरेप के घटना के अंजाम देल गेल छल। एहि मामला में एडीजे 3 रवि रंजन मिश्रा के अदालत में ई सजा सुनाओल गेल। 366 अपहरण करने का आरोप, 376 बलात्कार करने का आरोप में आजीवन कारावास, 1-1 लाख रुपया का अलग अलग जुर्माना, फिर 458 में है 10 वर्ष, आज 1 लाख जुर्माना, 324 में 3 वर्ष, 50,000 रुपया जुर्माना। लेकिन ये राजनीति से प्रेरित है। जोगिंदर सरदार जी उसमें विधायक थे। त्रिवेणीगंज राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक जगह रहा है और उसमें के एक दबंग व्यक्ति का एक छत्रराज था। उन्होंने अपने विरोधियों को साधा, जिसमें 24 वर्ष मुद्दाला लोग लगातार न्यायालय को झेले हैं, न्यायालय में लड़े हैं। और उसके बाद भी जो आज निर्णय हुआ है, न्यायालय के निर्णय का तो स्वागत करना है, लेकिन उन धाराओं में जो अधिकतम सजा था वो दिया गया। सुपौल में उत्पाद विभाग के एएसआई मनोज कुमार के रिटायर भेला पर विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। उत्पाद विभाग सुपौल के एएसआई मनोज कुमार के सेवानिवृत्ति के मौका पर उत्पाद कार्यालय में विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, उत्पाद निरीक्षक राम प्रकाश कुमार, प्रशिक्षु महिला निरीक्षक पल्लवी झा, उत्पाद अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के अलावा उत्पाद पुलिस बल के और सैफ के कई जवान मौजूद छला। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त मनोज कुमार के पाग दुपट्टा और माला से सम्मानित कयलनि। सेवानिवृत्त मनोज कुमार कहलनि जे हमरा काफी खुशी भ रहल अछि जे हमरा विदाई समारोह में सब सहकर्मी एकजुट भ कऽ एक साथ हमरा विदा कऽ रहल छी। देखो तो मेरा मोबाइल बता दो तो है कोई है तो क्या हुआ विष्णुदेव वही करना ये भाई ये चाक आप पर ऐसे है फोटो आना चाहिए। इनकी ताज हमेशा बना रहे और विभाग को जब भी जरूरत पड़े ये अपना अथी दे योगदान। बहुत अच्छा, लेकिन एक अपने घर से कभी इस विभाग में आए थे और पुनः वापसी घर की ओर हो रही है। यहाँ का प्यार मोहब्बत जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। कोई संदेश अपने सहकर्मियों को आप देना चाहते हैं? हम निश्चित रूप से यह संदेश देना चाहेंगे जो निश्चित रूप से अपने बढ़िया पदाधिकारी का सम्मान करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सेवा पूरी करनी चाहिए। आज हर्ष और दुख का विषय के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मेरे एएसआई जो मनोज कुमार हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल 40 वर्ष इस उत्पाद विभाग को दिया है। इस अवधि में उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। उनका सेवा पुरुष देखने के बाद ये लगता है कि वो उनका ज़िंदगी सराहनीय रहा कार्य के अंतर्गत। आज उस संदर्भ में उनकी एक विदाई समारोह में छोटी सी एक पार्टी आयोजन किया गया है। उनको विभाग हमेशा ही एक अच्छे वर्कर के रूप में याद करेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी उनका जो भी होगा उनसे जरूरत पड़ने पर उनका जो कार्य किए हैं उस शैली को याद करते हुए उनसे मदद लिया जाए। उधर दूसरी तरफ सुपौल में एक उत्पाद पुलिस कर्मी के छापामारी के दौरान चाकू मार कर घायल कऽ देल गेल। सुपौल में दिन दहाड़े शराब कारोबारी उत्पाद पुलिस के चाकू मार कर फरार भ गेल। मामला दोपहर 3:30 बजे भेल, जखन उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रकाश राम अपन दलबल के साथ शराब कारोबारी के पकड़े के लिए सदर बाजार के डिग्री चौक के पास गेला तो शराब कारोबारी पुलिस के चाकू मार कर फरार भ गेल। घायल उत्पाद पुलिस अरविंद कुमार कहलनि जे शराब कारोबारी ही हुनका
हाथ पर चाकू से प्रहार केलक। वहाँ गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लड़के सब दारू बेच रहे हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे। दारू जैसे निकाल के दिया हम लोग पकड़ने लगे तो वो चाकू मार के डैगर निकाला और चाकू मार दिया, चला दिया इस पर। तो हम गिर गए वहाँ पे। हमारा जो सहयोगी सिपाही थे वो उठा के हमको हॉस्पिटल ले गए और वो निकल गए वहाँ से भाग कर चाकू मार के। शराब कारोबारी नहीं पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया, उसको शराब जब्त कर लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक प्रकाश राम अपन पुलिस बल के साथ छापामारी के लिए गेल छला, जहां अरविंद कुमार के चाकू लग गेल। घटना है कि गुप्त सूचना मिल रही थी, कुछ संजय यादव नाम के एक व्यक्ति जो होम डिलीवरी कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया, जिसमें मेरे उत्पाद सिपाही अरविंद कुमार, सुधांशु और मेरे पदाधिकारी जो प्रकाश कुमार राम और भी अन्य लोग थे। जब उसको गिरफ्तारी करने गए तो उसके कमर में शराब था। उसी क्रम में उसको पकड़ा गया। फिर वो कमर से चाकू निकाल के अरविंद कुमार पर उसका वार किया, जिससे उसका हाथ पर चाकू लगा है। इसके आगे कार्रवाई की जा रही है। तत्काल फर्स्ट एड के रूप में उसको अस्पताल में उसका इलाज कराया गया और उस पर FIR किया गया। घायल पुलिस खतरे से बाहर है? खतरे से बाहर है। दरभंगा में इंटरमीडिएट के परीक्षा के लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा के लेकर एक बैठक केलन। बैठक के दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा पर बल देल गेल और वो निर्देश दिलन जे हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करेनाय प्रशासन के जिम्मेवारी है। कंडक्ट करवाए थे, लास्ट एकदम डिट्टो सेम टू सेम है, उसमें कहीं कोई चेंजेज नहीं है। और जो प्रॉपर कैंडिडेट होना चाहिए वो नहीं बैठ करके कूद करके भाग गया एक सेंटर पे, तो काफी सख्त है। परीक्षाएं को कदाचार मुक्त स्वच्छ तरीके से और सफाई से कराने के लिए बार बार निर्देश प्राप्त हुए। कल भी अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के DC का DGP के साथ रिसीव हुआ और डायरेक्शन प्राप्त हुआ होना। कारण ये था कि STET परीक्षा में कुछ जिलों में दिक्कत हुआ था। दिक्कत इसलिए हुआ था कि दो जोन बांटा गया था और कुछ जिलों में क्वेश्चन पेपर पहुंचने में विलंब हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में समय पर क्वेश्चन पेपर पहुंचना और जो निर्धारित समय है उसका पालन करते हुए क्वेश्चन पेपर को फोल्ड करके आप लोग बांट दिए। सेकंड है, जिससे सामान्य रूप से आजकल हो रहा है, जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है उतने ज़्यादा अफवाहें फैलती है और जितना ज़्यादा स्टेक्स है उतना ज़्यादा गलत रूमर्स फैला करके एग्जाम को डिस्टर्ब करने का एक माफिया लॉबी आप समझिए कि काम कर रही है। शायद यहाँ कम हो सकता है लेकिन दूसरे जिले में जरूर काम कर रही है। पूरा बिहार का एग्जाम्स को विशेषकर जैसे STET में जो देखा गया है, परीक्षा को विभिन्न आरोप लगा करके दूसरे वीडियो को वायरल करा करके और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि परीक्षा बिल्कुल विफल हुआ है, पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है, उसको रद्द की जाए। इधर बेगूसराय में से हो इंटरमीडिएट के परीक्षा के लोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। इंटरमीडिएट के परीक्षा के लोग बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, SP अवकाश कुमार जिला के सब 29 केंद्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के साथ बैठक केलन। DM अरविंद कुमार वर्मा बतौलन जे जिला भर में इंटरमीडिएट के 29 परीक्षा केंद्र है, जाहिमे जिला के 38,725 परीक्षार्थी शामिल है। परीक्षा केंद्र से अभिभावक के 100 मीटर दूर रह के निर्देश दिल गेल हन। केंद्र के इर्द गिर्द कोनो भी व्यक्ति भीड़ भाड़ जमा नहीं कर सके है। मिल रही होगी सभी के अधीक्षक को। इसको एक वर्ड पूरा गंभीरता से ले जाके जैसे टेक्स्ट बुक CCTV कैमरा की निगरानी में है, ये लिखवा दीजिएगा। बाहर भी अंदर भी जहाँ जहाँ है ये बड़ा कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को लिखवा देगा। वीडियोग्राफर कौन करवा रहा है? ये भी बाजार से उसको आप कल अभी कर दिया है, नहीं किया है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलन जे
संस्कृति के बचावे के लेल सब पार्टी के एकजुट भेनाइ जरूरी अछि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलनि जे देश दुराहा पर खड़ा अछि। एक तरफ आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर अछि तो दोसर तरफ धार्मिक उन्माद फैला कर देश में गंगा जमुनी संस्कृति पर हमला कैल जा रहा अछि। बेगूसराय जिला के नावकोटी प्रखंड क्षेत्र के हसनपुर बागर में आयोजित अनिश्चितकालीन धरना के 16वें दिन ओ सभा के संबोधित करैत ई बात कहलनि। और अब इसके अलावे जिस देश के प्रधानमंत्री को इंसानियत से डर लगता है, नफरत उनके जीने का रास्ता बन जाए, मोहब्बत से डर लगता है, विचारों से डर लगता है, संवाद से डर लगता है। मुसलमान नहीं पढ़ते से आपको वहां की मानवता से डर लग गई। हमें समझ में नहीं आता, इनके मंत्री कहते हैं गोली मार दो। किसको गोली मारना है? अरे मनुवाद से, अरे छुआछूत से, अरे ऊंच नीच से, अरे भुखमरी से, अरे दलित मांगे, अरे गरीब मांगे, अरे पिछड़ा मांगे, अरे अगरा मांगे, अरे किसान मांगे। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बंधन बैंक के प्रबंधक सनोज कुमार सोनी कहलनि जे व्यक्तित्व के समग्र विकास में खेल एकटा अहम हिस्सा होइत अछि। पूर्व में राज्य स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी रहल सनोज कुमार अपन व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण दैत बतौलनि जे कोन तरह से क्रिकेट सिखलहुं और जीवन में अलग अलग परिस्थिति के सामना करैत अखन एतय तक पहुंचलहुं हन। तें खेलकूद बहुत ही आवश्यक अछि। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार छपरा पहुंचला, जहां ओ एक जनसभा के संबोधित कयलनि। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार छपरा में एक जनसभा के संबोधित करैत केंद्र सरकार पर तीखा हमला कयलनि। ओ कहलनि जे केंद्र सरकार अपन पीठ थपथपा रहल अछि, लेकिन विकास के ढोल आब फाटि चुकल अछि। किसान खेत में मरि रहल अछि, सैनिक सीमा पर मरि रहल छथि। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर एनपीआर और एनआरसी के माध्यम से नफरत फैला रहल अछि। हवाई अड्डा मैदान में जनसभा आयोजित चल नहीं होता है। ये जो था छोड़ा सब गमछा ओढ़ के आया था, अपने घर के मुखा पर जो है हमको पत्थर फेंक रहा था। बताइए, तो उसका मोहल्ला है, उसका टोला है, अपना पत्थर फेंक रहा था। तो रे नूनू, हम भी लंदन से नहीं आए हैं, हम भी बिहारी हैं, यही पैदा हुए हैं, हमको सब खेला मालूम है। ये तुम धर्म को बचाने का नाटक कहीं और करना। तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के भी पैदा होने से पहले ये धर्म था, और तुम्हारे बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बाद भी ये धर्म रहेगा। इसीलिए ये धंधाबाजी करना बंद करो। ये धंधा ये है कि 85 लोगों को समझा रहे हैं कि 15 लोगों से डरो, और 99 लोग जब इसमें उलझे रहेंगे तो 99 लोगों की संपत्ति हड़प करके, जब्त करके अपने दोस्त नीरव मोदी को ये दे देना चाहते हैं। जब आप लोग हिंदू मुसलमान का बहस कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि देश की राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। बताइए, ऐसा कोई बाप होता है कि अपना बेटा को जूता नहीं दे, अब पड़ोसी के बेटा को छत्ता ला करके दे? ऐसा बिकी हुई मीडिया है, उससे तुमको जितना बदनाम करवाना है तुम बदनाम करवा लो, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको बता देते हैं कि तुम्हारे जितने पैसे वाले दोस्त हैं, उन पैसों का तुम इस्तेमाल कर लो, लेकिन याद रखना, हमारे साथ जो इस मैदान में खड़े हुए लोग हैं, उनका ईमान बिकाऊ नहीं है। हमारा ईमान बिकाऊ है क्या? इसीलिए देश इस संकट की घड़ी में खड़ा है। इस संकट की घड़ी में हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। एक तरफ
एक हाथ में तिरंगा थामकर, संविधान की प्रस्तावना को थामकर हमको इस देश में जो आजादी मिली थी उस आजादी को हमको बचाना है। और दूसरी तरफ इस देश के जो आम लोग हैं उनका जो सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान, उसको हमको बचाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि एक बड़ी साजिश सीएए के नाम पर इस देश के भीतर रची गई है। क्या कहते हैं मोटा भाई? मोटा भाई कहते हैं कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। तो हम भी आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग किसी की नागरिकता देने के खिलाफ हैं क्या? किसी को भी इस देश में नागरिक बनाया जाए उससे आपको दिक्कत है क्या? तो हम लोग भी खिलाफ में नहीं हैं। फिर समस्या कहाँ है? समस्या वहां है कि ये हमारे साथ कोना कोना कौन कोना सौतली पुतौ कोना कौन कोना सौतली पुतौ कोना ऐसे खेल रहे हैं कि पहले इन्होंने देश को कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, और जब एनआरसी असम में हुआ, असम एक हमारा ही राज्य है, तो वहां पे यह हुआ कि अगर हमसे हमारी नागरिकता का जांच करना चाहती है तो सरकार को चैलेंज करते हैं कि कागज होने के बावजूद कागज नहीं दिखाएंगे और अपने घर के बाहर लिख करके रखेंगे। जब ये एनपीआर करने के लिए आएंगे तो अपने घर के बाहर लिख करके रखेंगे, ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना बदलना। इसीलिए और उस 19 लाख में से 15 लाख लोग कौन हैं? कौन थे? मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुसलमान थे। और जब 15 लाख लोग गैर मुसलमानों का नाम उससे बाहर हुआ तो इनको लगा कि आए बाप, ये तो वोटे गड़बड़ा जाएगा। ये जो राजनीति कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये तो राजनीति बंद हो जाएगा। दुकान चलेगा कैसे? इनको लगा कि दुकान का शटर गिरने वाला है। एक बात पहले आप सब कान खोल करके सुन लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब से बीजेपी आई है तब से ही हिंदू खतरे में चला गया है? बीजेपी 1980 में बनी है, उससे पहले हिंदू धर्म था कि नहीं था? द्वापर में भी, कलयुग में भी था ना भाई? शास्त्र के हिसाब से, हम ऐतिहासिक तथ्य पे नहीं जा रहे हैं। तो भाजपा के बनने से पहले भी हिंदू था। और ए भाजपाइयों, धर्म का धंधा करना बंद कर दो, कान में कड़वा तेल डाल करके सुन लो कि तुम्हारे नहीं रहने के बाद भी हिंदू धर्म रहेगा। मानने वाले लोग हैं, बोलिए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? अगर गांधी को मानते हैं तो गांधी ने सत्य और अहिंसा के दम पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये बोल करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हम भी ये जो आज के अंग्रेज हैं जो हमको आपस में हिंदू मुसलमान करके बांटना चाहते हैं, उनसे लड़ेंगे, पहले उनसे असहयोग करेंगे, और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम सभी ने अवज्ञा करेंगे। आज मघ सप्तमी है, मघ सप्तमी को हमारे यहाँ लोग नमक नहीं खाता है, माघे साता बोलते हैं उसको मैथिली में। मघ सप्तमी को लोग नमक नहीं खाता है, तो हम नमक नहीं खा रहे हैं आज, तो ये हमारा चॉइस है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अगर कोई आकर के कहेगा कि तुमको नमक नहीं खाने देंगे तो बोलिए ये बात बर्दाश्त करेंगे? हम कागज बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, स्कूल का, कॉलेज का, सबका कागज बनवाते हैं ना। कागज हम अपने पास रखते हैं, लेकिन कोई अगर आकर के कहे कि तुम अपने दादाजी के होने का सबूत दो, तो आप दीजिएगा? आप पूछिएगा कि नहीं पहले तुम अपने दादाजी का सबूत दो, कागज। और जब आप सच के साथ खड़ा होंगे तो आपको तरह तरह से अपमानित किया जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके जो दियाद होते हैं, गोतिया होते हैं,
वो चाहते हैं कि उस महिला का जमीन कब्जा कर लिया जाए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस महिला के बारे में कहते हैं अरे ये तो बदचलन है, ये तो फंसी हुई है फलनमा से, यही कहते हैं ना, यही बोलते हैं ना। उसके बाद फिर भी अगर वो महिला अपने चरित्र पे खड़ी उतरती है तब कहती है जादू टोना करती है। जब दशाएं आता है तो ये नाचने के लिए जाती है रात को जंगल में, कहते हैं नहीं कहते हैं। और फिर डाइन बता करके, जादू टोना बता करके उसको गांव से निकाल देते हैं, फिर उसकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इस समाज में जब कोई कमजोर अपने हक और अधिकार की बात करता है तो सबसे पहले उसको अपमानित किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम होता है क्या? बार बार झूठ बोलने से क्या झूठ सच होता है क्या? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूँ, आज अगर आप तिरंगा अपने हाथों में लेकर के अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि यह सरकार बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों नहीं मिली, क्यों किसानों के फसल का दाम दुगना नहीं किया गया, क्यों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा ये तो देशद्रोही है। तो सरकार के लिए सब कुछ सबूत पर निर्भर करता है, और हमारे लिए सबूत क्या है कि हम भारतीय हैं? कागज। और कागज की हकीकत क्या है? बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2टा कर्मी के लेल विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर विजय कुमार झा और कृष्ण कुमार झा के रिटायर भेला पर विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार सिंह केलन। एहि मौका पर रिटायर्ड कर्मी सबके भावपूर्ण विदाई देल गेल। सुरक्षित स्वास्थ्य विभाग के जो है मतलब संगठन मंत्री थे तो वो आज अपने सेवा मुक्त हो रहे हैं। हम चाहेंगे नया पारी जो है वो बढ़िया ढंग से अपना से फिर से मतलब स्टार्ट करे। एक तो आज हम जो है सो सेवानिवृत्त हुए हैं, हमें कोई किसी भी तरह का दाग नहीं लगा है, इस बात का मुझे खुशी और इजहार है। और आगे मैं अब जो है सो निश्चिंत हो गया हूँ और निश्चित रूप से धर्म पूजा पाठ में जो है सो लीन रहूँगा एवं गरीबों के जहाँ तक दान होगा मैं उसमें भी जो है सो प्रयास करूँगा और धर्म के मार्ग पर मैं कोशिश करूँगा चलने। क्या नाम? आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इतने दिन के दरमियान मैंने सर्विस में सरकारी कार्य किया, अब स्वतंत्र होकर मैं सरकारी कार्य का भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मैं संस्था से जुड़ा रहूँगा। उसके बावजूद मैं अपने परिवार, अपने पूजा पाठ में दिन रहूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय भद्र झा। हमारे बीच से कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, संगठन के वफादार जुझारू साथी विजय भट्ट जी एवं साथी कृष्ण कुमार जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस सेवानिवृत्त के अंतिम विदाई में, अंतिम कड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको भगवान सुख की लंबी आयु दे, पूरा परिवार स्वस्थ है, प्रसन्न है। ये हम तमाम बहादुरपुर समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी के तरफ से ये शुभकामना है। और दोनों साथियों से मैं आग्रह करूंगा, हमारे आने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनको भी आशीर्वाद देंगे। वो हमारे चिकित्सक हैं, प्रभारी महोदय, चाहे जितने भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी जितने भी साथी हैं, सबको ये दिल से आशीर्वाद देंगे कि इन्हीं लोगों की तरह हम लोग भी सेवानिवृत्त सरकारी काम करते हुए। आरडीडी ओम प्रकाश सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी के अपन प्रभार दिलन। दरभंगा के आरडीडी ओम प्रकाश सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह के अपन पदभार दिलन। एहि दौरान उनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल।
दोनों आदमी सीधे हो गया सर। चलिए बैठिए। दो हो गया क्या होगा जी? कहेंगे कि ईमानदारी से कार्य करें सब, बस यही है। वर्क की वर्षी कर्म करें सब, और इसी में हमने विश्वास किया। चपरासी से लेकर के RDD तक का काम किया। कितना दिन के सेवा काल के बाद आज यहाँ तक पहुँचे और क्या आपने? 33 साल की सेवा पूरा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज सेवा निवृत्त हो रहा। चतुर्थ वर्ग में कब थे जी? चतुर्थ वर्ग में कब थे? चतुर्थ वर्ग का मतलब ही नहीं था। एक मिनट सर, चतुर्थ वर्ग में मैं नहीं था, लेकिन जहाँ मैंने फर्स्ट पोस्टिंग थी वहाँ न प्यून था न क्लर्क था। मैं ट्रेजरी मैसेंजर भी था, घंटी भी लगा लेता था, प्रभारी भी था वहाँ का। अच्छा। इसलिए मैंने कहा जी कि ये उन वर्ष में सर योगदान किए थे? 87 में हेड क्लर्क में। आज RDD साहब भी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, आप चार्ज ले रहे हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता सबने जो अधूरा काम छोड़ा है, कितने दिनों तक मैं रहूँगा, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी अभी है शिक्षा में गुणवत्ता। उसमें काम किया जाएगा कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े। और 1 अप्रैल से जो 4 अप्रैल से ना 1 अप्रैल से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है पहले से कि हम लोग जो है 9वां का क्लास हमारे यहाँ 107 विद्यालय जो प्रस्तावित है उसमें हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है तैयारी। उसको हम लोग शुरू करेंगे। लहरियासराय थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। पिछला दिन सरस्वती पूजा के दौरान सैदनगर के अभंडा में भेल विवाद के बाद लहरियासराय थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। शांति समिति के बैठक में निर्णय लेल गेल जे दोनों पक्ष के 11 लोग पूरा मामला के जल्द से जल्द निपटारा करता। के दरमियान में 10 से 15 फीट का रास्ता है, ठीक है। इनके चाय के दुकान अंदर है और सारे लोग समाज के बिगड़े हुए औलाद लोग जो खोलता है, वहाँ गलत आदमी नहीं बैठे, वो प्रशासन के काम, प्रशासन का काम है। आपकी सूचना देना काम, सूचना दिए, ठीक है, उसकी गलती नहीं है। वो दुकान कोई भी खोलेगा, गलत अच्छा आदमी बैठेगा, उसकी चिन्हित दुकान। अगर वो दुकान वाला अगर बोलता है, ठीक है बैठिए, दुकान वाला अगर बोलता है तो उससे विवाद हो जाएगा। जब समाज हर एक जगह जहाँ भी दुकान, चाय की दुकान खुलती है, सब लोग अपने घर में चाय पीता है, अच्छे लोग अपने घर में चाय पीता है। उसके बाद उसकी सत्ता की जांच होगी प्रशासन के। दोनों आदमी को देखेगा, उनको भी क्या कठिनाई है, क्या मामला था और क्या बैठक हुई है? कल सरस्वती पूजा के भाषण के दौरान अभंडा में बच्चों के बीच में पक्ष लड़ गए, ऐसी सूचना मिली है। और इसी में हम दोनों पक्ष से लोग बाद में घायल भी हुए हैं। थाना पर सभी लोगों को बुलाया गया है, मोहल्ला वासियों को। और मोहल्ला वासी के बीच में कल की घटना के जो दुष्प्रभाव जो होता है वो आगे चल करके कहीं और वैसी घटना नहीं हो जाए, या मन में कोई भड़ास रह जाता है, इसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हो जाए, इसके लिए मोहल्ला के गणमान्य लोगों को बुलाया गया है लहरियासराय थाना पर। सभी लोग बैठ करके चाहते भी हैं कि जो हम लोग मिल के रहें। एक कमेटी का गठन किया गया है, 11 आदमी दोनों पक्ष से उसमें आए हैं। ये सभी लोग मिल करके जो है उस मोहल्ला में
आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो, इस पर लोग अपना निगरानी सतत बनाए रखेंगे। जो घटना हो गई पूर्व में, उसके ऊपर तो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो थाना के द्वारा किया ही जा रहा है। आगे शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यही हम लोग अभी इस बैठक में भाग लिए। 2 दिन के बैंक हड़ताल के आज दोसर दिन बैंक यूनियन के प्रतिनिधि सब प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपलन। 2 दिन से चल रहा बैंक हड़ताल के दोसर दिन बैंक यूनियन के प्रतिनिधि सब जिलाधिकारी से भेंट केलन और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम के जिलाधिकारी के सौंपलन। ज्ञापन में मांग कल गया है यदि उनकर सबके मांग नहीं मानल जाते तो मार्च में फिर हड़ताल है, और उसके बावजूद यदि मांग नहीं मानल जाते तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रत्येक 5 साल पर में वेज रिवीजन होता है और हमारा वेज रिवीजन 1/11/17 से लंबित है। तो जनवरी 16 में ही भारत सरकार ने यह मैसेज दिया डिफरेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ आईबीए को आप बैंक यूनियन के साथ वार्ता करके तय कर ले, जिससे कि 1 नवंबर 17 से बैंक कर्मचारियों को नया वेतन भुगतान हो सके। लेकिन आपको बताया गया है कि सरकार ने केवल जबानी बात की, कोई राइटिंग में डायरेक्शन ना तो आईबीए को दिया और ना ही बैंक के एग्जीक्यूटिव को दिया, सिर्फ मूर्ख बनाया। वार्ता चली मई 2018 के बाद और 30 महीना तक वार्ता चली डिफरेंट लेयर में, लेकिन कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई। अभी तक हुआ होता था कि जो महंगाई रहता था उसको मर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार विडंबना है कि पिछले 5 साल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि पिछले बाईपार्टाइट में 15% समझौता और 11वें बाईपार्टाइट में 2% का प्रस्ताव देना। निश्चित रूप से यह बैंक कर्मियों के साथ धोखाधड़ी की बात उठी, लंबी बात चली और अंतोगत्वा 13.5% तक आए हैं। इसके बाद जिन मुद्दों पर उनकी सहमति हो गई थी 5 डेज वीक, आपको बता दें कि सबसे बैंक में खराब स्थिति ऑफिसर की है। उनके वर्किंग आवर का कोई समय निर्धारण नहीं है। छुट्टी के दिनों में बैंक के एग्जीक्यूटिव बैठक बुलाते हैं और एवरी ब्रांच मैनेजर इज बाउंड टू पार्टिसिपेट इन दैट वेरी मीटिंग। अब हमें यह भी करना पड़ेगा कि सरकार का कोई कार्यक्रम हो, जितनी भी सरकार की कार्यक्रम है सारे कार्यक्रम बैंक के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन जब बैंक कर्मी की उचित मांग आती है, आज गिनीज बुक में नाम लिखा लिए कि जनधन खाता में भारतवर्ष में इतना खाता खुला और सारे खाते बंद हो रहे हैं। सर्विस चार्जेस के नाम पर इतना पैसा काटा गया जो आज माने प्रत्येक कस्टमर जो है बैंक कर्मचारियों से उलझता है। सरकार सुध ही नहीं ले रही है और आज आप कहे हैं प्रतिवाद मार्च, हम आक्रोश रैली किए हैं और सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बैंक कर्मी किसी पॉलिटिकल लीडर के भरोसे नहीं, अपने बल पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के सहयोग से अपनी इस मांग को हासिल करेगी। और हमने कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं पेश किया है। हमने महंगाई को देखते हुए मात्र 20%, पिछला 15%, इस बार 20% की का प्रस्ताव हमने दिया है, कोई नाजायज मांग नहीं दी है। अगर नहीं होता है तो फिर हम 11, 12, 13 मार्च को जो है स्ट्राइक करेंगे और फिर 1 अप्रैल 2020 से इंडिपेंडेंट स्ट्राइक होगा, जो भारतीय बैंकिंग इतिहास में शायद यह पहला अवसर होगा कि बैंक कर्मी इंडिपेंडेंट स्ट्राइक कर जाएंगे। SCS न्यूज के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।